आज का जो हमारा मुद्दा है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, वो यह है कि हम कैसे वेलोसिटी, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की। जब हम किसी सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो उसमें चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, वो कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं और आपस में उनके अंदर कोलिजन होता है, जिसके वजह से वो एक वेलोसिटी एक्वायर करते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और चूंकि ये जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे हमको मिल रही है, तो इसलिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वीडी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ई में, तो हमको मिलेगा वी डी इक्वल टू म्यू ई, जहाँ पे जो म्यू है वो मोबिलिटी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और हम यहाँ से अब मोबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू हो जाएगा वी डी अपॉन ई, यानी मोबिलिटी इस प्रकार डिफाइन होगा कि मोबिलिटी इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय योर चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसको हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हम बारी बारी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे और एक बार हम होल्स के लिए निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको लिख सकते हैं वी डी एन, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट होगा, एन से हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एन रिप्रेजेंट करेगा। तो वी डी एन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन इंटू ई। और यदि हम होल्स के लिए इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालें तो हम लिखेंगे वी डी पी इक्वल टू म्यू पी ई। यह रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस रिलेशन से कई न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होती है एन ई वी डी, जहाँ पे जो एन है वो चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वी डी की जगह वी डी एन हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये इक्वेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जे एन इक्वल टू एन ई वी डी एन। तो हम यहाँ से वी डी एन को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वी डी एन की वैल्यू हमको पता है, वी डी एन इक्वल टू म्यू एन इंटू ई, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी एन की जगह हम म्यू एन इंटू ई लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा जे एन इक्वल टू एन ई म्यू एन ई। अब हम यहाँ एक लॉ से करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स ने एक लॉ दिया था कि जो करंट डेंसिटी है वो कंडक्टिविटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ से जे एन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन इंटू ई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे जे एन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन इंटू ई। और यही बात यदि हम होल्स के लिए करते तो यहाँ पे जे पी इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ई होता। अब यहाँ से हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा एन इंटू ई इक्वल टू एन ई म्यू एन इंटू ई, और ई से ई कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिग्मा एन इक्वल टू एन ई म्यू एन। हम देख रहे हैं यहाँ पे मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों आ गई है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये रिलेशन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की।
और इसी प्रकार हम सिमिलर वे में हम होल्स के लिए भी यह रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पी इक्वल टू पी ई म्यू पी। न्यूमेरिकल्स में इससे हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब हम किसी सेमीकंडक्टर के टोटल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। किसी सेमीकंडक्टर की टोटल कंडक्टिविटी दोनों पे डिपेंड करेगी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होगी उसके लिए हम सिग्मा एन और सिग्मा पी को ऐड करेंगे। तो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इक्वल टू होगा सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। सिग्मा एन की वैल्यू है एन ई म्यू एन और सिग्मा पी की वैल्यू है पी ई म्यू पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एन पी कोई मायने नहीं रखता है, एन पी की जगह हम एन आई का यूज करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा एन आई ई म्यू एन प्लस एन आई ई म्यू पी। अब यहाँ से हम एन आई ई को कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी। अब यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए जो एन होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा पी के। तो यहाँ पे म्यू पी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और एन आई के जगह एन हो जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो जाएगा एन आई ई म्यू एन और एन आई की जगह हम लिख सकते हैं एन। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगा एन ई म्यू एन, या हम एन की जगह एन डी भी लिख सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम होता है एन डी का मान। क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हम डोनर इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब भी यही रिलेशन हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निकालेंगे। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें पी वेरी वेरी ग्रेटर होता है एन के कंपैरिजन में। तो हमारा जो रिलेशन है वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू पी ई म्यू पी। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एन ए ई म्यू पी, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो 2018 में आया था हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, एट 300 केल्विन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 16 पर मीटर क्यूब। If the electron and holes mobility are 0.13 and 0.05 meter per volt second respectively, then find the intrinsic resistivity of silicon at 300 Kelvin। यानी यदि जो Ni है यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन उसकी वैल्यू दिया है और इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोबिलिटी की वैल्यू दिया है, तो हमको सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी निकालना है 300 केल्विन पर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है Ni की वैल्यू है, E की वैल्यू है, क्योंकि NIE म्यू एन प्लस म्यू पी होता है। जो हमारा इक्वेशन है वो सिग्मा इक्वल टू होता है NIE म्यू एन प्लस म्यू पी। तो E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19 होता है कूलम। तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू रख देंगे, Ni की वैल्यू, E की वैल्यू, म्यू एन की वैल्यू और म्यू पी की वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.18 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा इक्वल टू 0.432 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 3 पर ओम मीटर, जो कि कंडक्टिविटी है। और इसमें हमको रेजिस्टिविटी निकालना है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर सिलिकॉन की। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी की, यानी रो इक्वल टू 1/सिग्मा। तो इसको हम
जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसको 1 कर देंगे तो हमको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 1/0.432 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा रो की वैल्यू 2.31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ओम मीटर। आज के इस वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और यहाँ तक कि हमने मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन भी स्थापित किया था और रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।